नमस्कार दोस्तों, हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी 2021 की जो एग्ज़ाम है वो हो चुकी हैं, जिसका पेपर 19 जून का था। ठीक है, उसके बाद में आयोग के द्वारा जो है उसकी आंसर की भी जो है जारी कर दी गई थी। उसमें उनके द्वारा जो ऑब्जेक्शन लिंक है वो भी जारी कर दी गई थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो है एमपीपीएससी का जो फाइनल आंसर की है, मतलब संशोधन के बाद जो आंसर की आने वाली है वो कब तक आ सकती है या कितने दिन का जो है समय लिया जाता है। क्योंकि पिछली बार 2020 वाली एग्ज़ाम में भी कितने समय बाद वो आई थी, जैसा आपको अगर पता होगा। और इसका आखिर जब आंसर की आ जाएगी तो इसका फाइनल रिजल्ट जो है वो कब तक आ पाएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि एमपीपीएससी से जुड़ा हर अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपसे सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही अगर आप मध्य प्रदेश की किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसका अपडेट भी आपको इस चैनल पर मिल जाता है दोस्तों। तो आइए बात कर लेते हैं कि एमपीपीएससी 2021 का आयोग द्वारा फाइनल आंसर की कब तक जारी कर सकते हैं और इसका जो रिज़ल्ट है वो कब तक आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि राज्य सेवा प्रारंभ परीक्षा 2021 के बारे में अगर हम बात करें तो चूंकि इनके द्वारा आंसर की जारी की गई थी उसके साथ ही इन्होंने ऑब्जेक्शन जो लिंक है वो एक्टिव की थी। ऑब्जेक्शन क्या, यानी किसी प्रश्न पर आपको आपत्ति है तो उसकी तारीख आपको 25 जून से लेकर 1 जुलाई, यानी आज उसकी लास्ट तारीख है। अगर आपको लगता है कि अभी भी अगर किसी प्रश्न को लेकर लगता है कि ये आपत्तिजनक प्रश्न है तो आप उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो आज उसकी दोस्तों लास्ट तारीख है और ये जो है आज 12 बजे तक जो है ये लिंक ओपन रहेगी, उसके बाद में ये बंद हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि 1 जुलाई तक यानी आज आपके अगर ये लिंक बंद हो जाएगी तो कितने समय बाद एमपीपीएससी के द्वारा जो फाइनल आंसर की, क्योंकि संशोधन करने के बाद कुछ सवालों में हो सकता है वो उनके आंसर चेंज करे, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जिनके आंसर ए और बी दोनों मान लिया जाएगा, या ऐसा हो सकता है ए सी दोनों मान लिया जाए। ठीक है, तो वो पूरा संशोधन करने के बाद में इनके 2-3 दिन इनको रिसर्च करने में कम से कम लगेगा। ठीक है, तो उसके बाद में जैसे कि आज 1 जुलाई है, 1 जुलाई हो गया, आपका जितनी भी आपत्तियां दर्ज करनी थी वो आपने दर्ज कर दी। ठीक है, उसके बाद में अब आयोग द्वारा इस पेपर का निरीक्षण किया जाएगा कि कौन से प्रश्न पर जो है आपत्तियां दर्ज हुई हैं और कितनी लगी हैं, क्या सही हैं, वो पूरा एनालिसिस किया जाएगा। और किस प्रश्न का आंसर जो है वो चेंज करना है, किस में जो है किस प्रश्न को डिलीट करना है, वो पूरा निरीक्षण किया जाएगा। और उसके बाद में जो है इसकी फाइनल आंसर की, क्योंकि इसके बाद में कोई भी जो है कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। अगर फिर भी, क्योंकि ये जो आयोग की आंसर की आएगी ये फाइनल आंसर की होगी, अगर इसके बाद भी अगर आपको किसी प्रश्न पर ऐसा लगता है कि आयोग ने ये ठीक प्रकार से नहीं दिया है इसका जवाब, तो उसके बाद में अब आयोग कुछ नहीं करेगा, उसके बाद में सीधा आपको हाई कोर्ट जाना होगा, है ना। क्योंकि आपने देखा होगा पिछली बार भी जो आपकी ब्रह्म समाज वाला जो प्रश्न आया था, है ना, उस पर जो हाई कोर्ट में एक्शन लिया गया था, फिर हाई कोर्ट ने उसका जवाब जो भी है चेंज किया था और वहाँ पर बदलाव किया गया था। मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी जो आंसर की आयोग के द्वारा आएगी वो एक तरीके से फाइनल आंसर की होगी आयोग की ओर से। फिर भी अगर आपको किसी प्रश्न पर आपत्ति लगती है तो फिर उसके खिलाफ आपको हाई कोर्ट तक जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो आयोग कब तक ये आंसर की जारी कर सकता है, तो देखिए आप ये मान के चलिए कि आज 1 जुलाई है, 1 जुलाई को आपका जो है पूरा एक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब आयोग इसके ऊपर निरीक्षण करेगा तो लगभग 3-4 दिन तो इनको लगेंगे। तो लगभग आप यूँ मान के चलिए 5 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक, 5 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य जो है आपका आयोग द्वारा फाइनल आंसर की आ जाएगी। ठीक है, हो सकता है 5 तारीख से 1 दिन पहले भी आ जाए, और हो सकता है अधिकतम ये 8 तारीख, मतलब 8 तारीख के बीच में ये पूरी आपको आयोग जो है अपनी फाइनल आंसर की जारी कर देगा। ठीक है, और उसके बाद में लगभग ये सब मान के चलिए कि 15 या 20 दिन के अंदर अंदर जो है वो फाइनल कट ऑफ भी जारी कर देगा। ठीक है, अगर आयोग अपनी रफ्तार से काम करता है तो, और फिर उसके बाद तो आप आयोग को जानते ही हैं। ठीक है ना, तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि 5 तारीख से 7 तारीख के बीच में आपका जो है फाइनल आंसर की आयोग के द्वारा जारी कर दी जाएगी, है ना दोस्तों। तो
इस तरीके की अपडेट के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको किसी प्रकार का संदेह है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके हर संभव प्रश्न का जवाब देने का मैं प्रयास करूँगा। शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।